माय ओखला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। माय ओखला न्यूज़ की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, उनको उजागर किया जाए और उन लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँचाई जाए जो इसको अच्छा करने में, बेहतर करने में सक्षम हैं। हमारे ओखला क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कूड़े का भंडार, कूड़े का अंबार लगा आपको मिल जाएगा और वहाँ से धीरे धीरे जो सड़कें भी हैं वो सिकुड़ रही हैं और वो फाइनली एक तरीके से एक्सीडेंट का सबब भी बनती हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। स्वच्छता पर ध्यान दें। ओखला क्षेत्र की दीवारों पर लिखी ये लाइनें, इनका मतलब जमीन पर तलाशना बड़ा मुश्किल सा लगता है। ओखला क्षेत्र की कई बड़ी दिक्कतों में से एक बड़ी दिक्कत कूड़ा डालने की एक प्रॉपर जगह का ना होना है। यहाँ के मुकामी लोग कई जगह कूड़ा सड़कों पर फैलने और बदबू से परेशान दिखाई पड़ते हैं। कूड़ा चारों तो फैल रहा है, गाड़ी आती है स्पीड से आती है, बस से आती है, ट्रक आते हैं या कार वगैरह आती है, तो जैसे स्पीड से निकलती है तो कूड़ा उड़ करके रोड पे आ जाता है वो सारा। ट्रैफिक आता है, रास्ता वैसे छोटा है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं। इससे यह है कि जितना भी आसपास में कूड़ेदान है कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो बड़ी अच्छा है। नई बस्ती का कूड़ा है, यहाँ डेली पिकता है, जगह जगह पिकता है। यहाँ कूड़ेदान का घर बनाना चाहिए जो नहीं बनना है। यहाँ बदबू होती है, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। हम लोग कंप्लेंट करके थक गए हैं। अब 1 महीने से कूड़ा डेली उठ रहा है, वरना यहाँ कूड़ा उठता भी नहीं है 15-15 दिन तक। हम लोग बहुत परेशान हैं, कृपया आप हमारी हेल्प करिए। यही हाल ठोकर नंबर 8 का है। यहाँ पर अक्सर कूड़े का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। कई जगह सड़कों पर फैलता कूड़ा सड़कों को छोटा कर एक्सीडेंट का सबब बनता है। आज तकरीबन इतना समय हो गया है और अभी आगामी एमसीडी चुनाव भी आने वाले हैं, तो अभी तक ना तो कोई गार्बेज को लेकर के कोई भी प्रॉपर कोई जगह बनाई गई है कि भाई यहाँ जो है हम कूड़ा डालेंगे, या कोई यार्ड बनाया गया है कि यहाँ से जो है हम कूड़ा यहाँ से जाएगा। बल्कि आप ये देखिए कि अगर हम लोग जागरूक ना करें तो आपने देखा होगा कि कालिंदी कुंज रोड से एक 8 नंबर जगह है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में क्या दिल्ली में सबसे अच्छी मस्जिदों में शुमार है मस्जिद उमर बिन खत्ताब सनाबिल जो है, वो बहुत अच्छी मस्जिद है। उसके सामने ये आलम था कूड़े का कि आपका देखिए गोविंदपुरी और ये गौतम नगर और जैतपुर और बदरपुर नहीं खादर, और यहाँ तक कि जो मॉल है हमारा लिविंग स्टाइल मॉल, वहाँ का सारा कूड़ा आकर के यहाँ पड़ता था। तो आप ये बताइए कि जो हमारे नुमाइंदे यहाँ चुने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से आकर के यहाँ कूड़ा पड़ रहा है। और जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये हक है, तो मुझे पता ही नहीं था। भाई आपको चुना किस लिए? आपको जो है काम करने के लिए ना। तो वहाँ इतने जगह का कूड़ा पड़ता था, ऐसे लगता था कि जैसे भाई इतना कूड़ा, हम भी सोचते थे कहाँ से आ गया। शाहीन बाग का तो खाली इतना कूड़ा नहीं है। तो जब हमने पता चलाया तो ये निकल के आया कि ये जगह जगह का कूड़ा आकर के यहाँ पड़ता था और यहाँ से कूड़ा जो है, जो उनके काम की चीज़ें होती थी उसको निकाल दिया जाता था, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। आप एनएफसी पे जाके देखिए, इतना साफ़ सुथरा रहता है, पता लगता ही नहीं कि कूड़ा घर है। तो क्या यहाँ नहीं हो सकता? क्या यहाँ भी हो सकता? चलिए यहाँ नहीं हो सकता तो टेम्परेरी कहीं ऐसी जगह है। ज़रूरी थोड़ी है कि इतनी खूबसूरत जो मस्जिद है उसी के सामने आप कूड़ा घर बनाएं। ओखला क्षेत्र का एक बड़ा हॉस्पिटल जिसको अलशिफा के नाम से जाना जाता है, इसके करीब ही एक बड़ा कूड़े का ढेर हमें अक्सर यहाँ देखने को मिल जाता है। अक्सर देखने को ये मिलता है कि वो कूड़ा रोडों पर फैल जाता है। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि कूड़ा रिक्शे वाले अपने कूड़े को सड़कों पर कई बार पलट कर चले जाते हैं, जिससे कि सड़कें यहाँ की संकुचित होती हैं, सिकुड़ती हैं और एक्सीडेंट का ये सबब बनता है।
कूड़ा उठाने की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत स्लो है, जिससे कि कूड़ा रोड पर फैलता है और आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली कूड़े में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल वगैरह आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी सारे, और एक काफ़ी बड़ा इस एरिया का हॉस्पिटल है, अल-शिफा हॉस्पिटल। तो बेसिकली सबको ही प्रॉब्लम आती है इससे, कूड़े से। प्लस दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम स्मेल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं कूड़े की वजह से। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नाला भी है जिसमें और लोग कूड़ा डंप करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मच्छरों की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तादाद। गर्मियों के टाइम पर, सर्दियों में कभी भी देखा जाए तो इन अ वे ये जगह काइंड ऑफ लिवेबल नहीं रह जाती अगर इतनी सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो। इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली एमसीडी को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ डेवलप करना चाहिए इसके बारे में, चीज़ें उठानी चाहिए, कूड़ा फेंकवाना चाहिए, जो ओपन ड्रेन्स हैं, ड्रेनेजेस हैं, इनका कुछ कवर करना चाहिए जिससे मच्छर इसमें नहीं हो, या फिर इसके लिए कुछ केमिकल अगर आता हो, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तो वो डालना चाहिए इसमें जिससे मच्छरों का थोड़ा कम हो, बदबू वगैरह जाए। इसके लिए डंपिंग यार्ड्स होना चाहिए प्रॉपर, जिसको एक गाड़ी आके उठा के लेके जाए, जिससे कचरा ऐसा पड़ा नहीं रहे। और आखिरी में मतलब जो कि सबसे पहले होना चाहिए, एक बेसिक अवेयरनेस लोगों की, लोग कूड़ा ऐसे फेंके नहीं कहीं भी। एमसीडी को बेसिकली एक्ट करना चाहिए, इस जगह को इतना वो नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे। बहुत जगहों पे उनका काम अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को, बट इस जगह पे थोड़ा उन्हें ध्यान देना चाहिए। और ओखला क्षेत्र में गार्बेज मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ के सीवेज सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कॉलोनियों के अंदर कहा जाने वाला मेन हाई टेंशन रोड, जहाँ पर अक्सर पानी बाहर निकलकर बहता नज़र आता है, और सड़कों पर अक्सर पानी जगह जगह भरा मिल जाता है। लोग जिससे आते जाते बहुत परेशान होते हैं, और साथ में यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी इन दिक्कतों से काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। दुकानें खुली हुई हैं, एक तो लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीने बाद दुकानें खुली हैं, और उसके बाद गटर का पानी बाहर रोड पे बह रहा है। ये क्या हालात है शाहीन बाग के? शाहीन बाग का मेन रोड है, मच्छर आ रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी है, बदबू है। बताओ, वाजिद भाई से अपील है, भाई इसको करा दो यार, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो क्या हाल बुरा बना रखा है रोड का, बताओ कितना गंदा गटर का पानी है, बताओ। मैं 2-3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, अभी तक आया नहीं है सही करने के लिए। भाई साहब, आप किस तरीके की दिक्कत यहाँ फेस कर रहे हैं? मेन रोड पर है, आप भी कर रहे हैं, शॉप है आपकी, तो आपको क्या लग रहा है? 1.5-2 महीने से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन था तो तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है यहाँ पे पानी पानी हो गया चारों तरफ, और इससे बहुत निकलने बढ़ने में दिक्कत आ रही है। और जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे ये अपील है कि अपना यहाँ से ये सफाई कराएं जल्द से जल्द। देखिए, पानी निकलने की कई वजहें हैं, हम उन वजहों पर को जानना ज़रूरी है। एक तो जो हमारे यहाँ सीवर डले हुए हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं होती, और साफ़ सफाई के लिए बहुत बुरे हालात हैं, जबकि बार बार कॉलोनी वाले के लोग, ज़िम्मेदार लोग जाते भी हैं उनके कि भाई यहाँ पानी निकलने लगा, तो हफ्तों सुनवाई नहीं होती उन चीज़ों की। फिर दूसरी बात ये है कि रोड पर सफाई वाले नहीं आते, इनके झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, और प्राइवेट वाले लोगों ने अपने पेड़ लगाए हुए हैं, अपने खर्चे से लगाए हैं। गली के जैसे ज़िम्मेदार लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक महीने पर रख लिया कि भाई इतना हम आपको देंगे, तो वो कौंसिल, जबकि ये जिम्मेदारी कौंसिलर की खुद की थी कि वहाँ सफाई वाला सरकारी आना चाहिए था, मगर लोगों ने अपने लगाए। अब वो क्या करते हैं, सफाई करने के बाद कूड़े के ढेर जगह जगह लगा के चले जाते हैं।
अब वो कूड़ा सरकारी गाड़ी उठाने वाला आया तो वो भी आता है 1 हफ्ते में, तो वो पता चलता है कि वो 1 हफ्ते में वापस फैल जाता है। अब वो फैलने की शक्ल में कि सीवर में भी जाता है, नालियों में भी जाता है, वो नालियाँ उस वजह से चौक ज़्यादा हो जाती हैं और वो पानी उबलने लगता है बाहर को। तो टोटली जो फेलियर है वो काउंसलर का है हमारे इलाके के। अगर ये काउंसलर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो शायद ये हालात पैदा ना हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उन्हें फ्रंट पे आगे बताना चाहिए कि उन्होंने कितने कर्मचारी सफाई के लिए लगाए हुए हैं यहाँ। क्योंकि अगर मैंने अपना अगर यहाँ सर्वे किया है तो 20 कर्मचारियों से ज़्यादा यहाँ नहीं लगे। जो उन्हें बताना चाहिए कि आपको सरकारी कितने कर्मचारी वहाँ से मिले हुए हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से उन्हें राउंड अबाउट 200 के आसपास होने चाहिए। यहाँ के कई मुकामी लोगों का ये भी मानना है कि प्रशासन की ओर से साफ सफाई की कोशिशें तो की जाती हैं, लेकिन क्षेत्र की आबादी को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं। लोगों के बीच में साफ सफाई और कूड़ा उठने के फ्रीक्वेंसी और एफर्ट को लेकर सवाल हैं। इस पर माई ओखला की टीम ने ओखला के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान से बात की। गार्बेज को लेकर जैसा अलशिफा रोड पे और 8 नंबर रोड पे हमारा गार्बेज डलता है, उसे हम डेली उठाने का काम करते हैं। मैंने कॉम्पैक्टर लगाने की कोशिश की तो यूपी इरिगेशन ने भी उसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि अलशिफा रोड यूपी इरिगेशन का, ठोकर नंबर 8 वाला जो जमुना वाला पुस्ते वाला रोड है वो भी यूपी इरिगेशन का है। 10 बार मैंने अपने अपने डीसी की भी मीटिंग कराई। डीसी मोना सिंह थी मेरे साथ और मैं खुद एक्सीएन के पास गया। अब से 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं काउंसलर जीत के आया था 2017 में, उसके तुरंत बाद तो मैंने कॉम्पैक्टर के लिए 72 लाख रुपए का एक बजट इशू कराया। जो एक कॉम्पैक्टर लगना था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना था अलशिफा पे, क्योंकि वो कूड़े को कॉम्पैक्ट करता है और कूड़ा बाहर फैलने से बचता है। लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने को बिल्कुल साफ मना कर दिया, हमें परमिशन नहीं दी। और हमारी एप्लीकेशन लगातार उन पर एक्सीएन के लेवल पर गई हुई थी तो हमें परमिशन नहीं दी। डीसी की भी, डिप्टी कमिश्नर और मैं खुद गए थे वहाँ, एक्सीएन से मीटिंग हुई थी हमारी, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा ऐसे ही डालिए खुले में, तो हमें स्ट्रक्चर बनाने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। इसलिए लेकिन ये कोशिश हम ये करते हैं, गार्बेज डेली उठता है हमारा और डेली यहाँ से हम जितने भी दोनों अलशिफा हो चाहे 8 नंबर ठोकर हो, डेली हम साफ़ कराते हैं। डेली हमारी अपडेशन है, डेली के हमारे पास फोटो हैं, हम बिल्कुल भी डिले नहीं करते गार्बेज उठाने में। प्रॉब्लम तो वही है बाउंड्री की। आपने देखा होगा ठोकर नंबर 8 पे मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं जी डिवाइडर रखवाए थे, एक बने बनाए स्ट्रक्चर बनवा के ला के रखवाए जो अभी भी मौजूद है, आप उसका फोटो भी ले सकते हैं। मैंने यही कोशिश करी थी कि एक लिमिट हो जाए कि यहाँ पर डल जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो घरों से कूड़ा ले जाकर वहाँ पर डालते हैं, आपने भी देखा होगा रिक्शे वाले फैला कर डाल देते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अगर कोशिश ये कि इतने में हो जाए, लेकिन उन्हें हमने बहुत कोशिश करी, वो संभाले में नहीं आ रहा, बड़ा हुआ। फिर भी हम दायरा पूरा साफ़ कराते हैं। इतना बड़ा एरिया इतने बड़े में हो जाएगा जो 100 बाई 50 में हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कहें जी वो उसे 200 फीट कर रखे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भी कोई, चाहे मैं हूँ या कोई हो दूसरा, चाहे तीसरा, कोई भी या चौथा, जो मैंने कोशिश करी गार्बेज को लिमिट बनाने के लिए, वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है तो यूपी इरिगेशन पे रहेगी। यूपी इरिगेशन परमिशन, चाहे मैं हूँ या दूसरा हो, चाहे विधायक हो, कोई भी, वो परमिशन देने से मना कर दी जब नहीं बना पाए। अन्य मैं बनाने में सक्षम हूँ, मैं बना दूंगा। परमिशन एनओसी नहीं दी उन्होंने बनाने की, तो इसमें फीचर्स का तो प्लान का है ही नहीं कि कूड़ा, क्योंकि हमें अपना कूड़ा दूसरी कॉलोनी में तो डालने नहीं देगा कोई भी, जाहिर सी बात है। देखिए शाहीन बाग का कूड़ा शाहीन बाग डालेगा, अबुल फजल का अबुल फजल डालेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ से हम चाहें कि यहाँ से ख़त्म करके हम सरिता विहार में जगह बना लें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरिता विहार का कूड़ा अपना खुद, उनके गार्बेज स्टेशन अलग अलग सब बने हुए हैं, तो जहाँ हर वार्ड में अपना कूड़ा अपना ही डलता है और एमसीडी वहीं से उठाने का काम करती है। उसे हम अच्छे से कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो फैले ना जाते, और डेली हम वहाँ पे वर्क कराते हैं, डेली उठता है। इन सभी के अलावा एक पहलू इसका दूसरा भी है। कहते हैं सफाई आधा ईमान है। क्या हमारी जिम्मेदारी सफाई के प्रति नहीं बनती? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अपने घरों में सफाई करने के बाद जो कूड़ा निकलता है उससे गलियों के कोने
या सड़कों पर ढेर लगा देते हैं और समझते हैं कि हम सफाई की जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए। कई बार हम 50,000 का एसी तो लेकर आते हैं और 50 रुपये का ड्रेन पाइप लगाना उसमें बड़ा महंगा पड़ता है, और हम अक्सर सारा ठीकरा प्रशासन पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाते हैं। सफाई हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें अपने आसपास या अपने छोटों को भी समझाना चाहिए कि कूड़े का ढेर ऐसे ही सड़कों पर गलियों में ना फेंकें। ये हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द खबरें और भी लेकर आऊँगा माय ओखला न्यूज़ में, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देश के दूसरे कोनों में से भी आप तक खबरें पहुँचाऊँ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़े। और आज देखने के लिए माय ओखला न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 कल, एक धुली